मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर तीखा बयान दिया है। विज बोले, राहुल गांधी, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारी नानी दादी ने जो देश के साथ विश्वासघात किया है उसके लिए तुम्हें पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए। विज ने कांग्रेस की आपसी फूट सामने आने पर भी चुटकी ली। विज ने हुड्डा गुट और एसआर के गुट को नकली करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा को घेरते हुए कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम देश के समक्ष एक वैकल्पिक विजन रख रहे हैं। एक तरफ नफरत और अन्याय की विचारधारा है और दूसरी तरफ भाईचारे और न्याय की। इस पर भी विज ने तीखी टिप्पणी की। विज ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस है, जिसने देश में इमरजेंसी लगाई। विज ने कहा कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया। साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा न्याय के माध्यम से हम देश के समक्ष एक वैकल्पिक विजन रख रहे हैं। एक तरफ नफरत और अन्याय की विचारधारा है और दूसरी तरफ भाईचारे और न्याय की। राहुल गांधी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं देश की परिस्थिति से। देश में अन्याय सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने निर्वाचित सरकारों को तोड़ा, कांग्रेस ने 1971 का युद्ध हुआ, 80-90 हजार POWs थे, बिना कुछ लिए पाकिस्तान को दे दिए। PO के ले लेते, कोई भी शर्त रखते वो मानी जाती है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया। आजादी की लड़ाई में कहीं भी बंटवारे की बात नहीं थी। और ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। इन्होंने तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया। कैसे सेकुलर है ये कांग्रेस पार्टी? इन्होंने हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया। 10 लाख लोग मरवाए। तुमने देश का बंटवारा कराया तो माइग्रेशन की क्या पॉलिसी थी तुम्हारी? लोगों के लोग बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा अन्याय तो कांग्रेस पार्टी ने करा। और राहुल गांधी को मैंने पहले भी कहा है कि अगर करना है तो प्रायश्चित यात्रा करें, प्रायश्चित करें। इसके पूर्वजों ने, इसकी दादी ने, इसके नाने ने जो इस देश के साथ विश्वासघात किया है उसके लिए प्रायश्चित करें। वो हुड्डा से पूछताछ कर रही है। आपने पहले भी कहा था कि हुड्डा के लिए जेल का कमरा तैयार है, क्या कहें? नहीं, हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं। धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने करा है, किसानों की जमीनों को अधिग्रहण का डर दिखा के प्रॉपर्टी डीलरों को खरीदवा दी, तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब इसकी खुलने शुरू हुई हैं कलैया और धीरे धीरे ये जेल की तरफ जाते चले जाएंगे। है वो शुरू करी और हाईकमान से जनरल सेक्रेटरी जो है वो उनको नोटिस दे रहे हैं कि ये यात्रा वैध नहीं है। क्या कहेंगे? फूट जो है वो अभी से नजर आ रही है। देखो, अब ये जो एसआर के ग्रुप है, शैलजा, रणधीर सुरजेवाला, किरण चौधरी और हुड्डा ग्रुप में अब जोर आजमाइश चल रही है पूरी तरह से। वो कहते हैं असली हम हैं, वो कहते हैं असली हम हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये दोनों ही नकली हैं। इसलिए वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, वो उनके कार्यक्रमों को सही नहीं मान रहे, वो उनको कार्यक्रमों को सही नहीं मान रहे। हुड्डा साहब कोई घोषणा करते हैं तो शैलजा कहती है पार्टी में कहीं फैसला नहीं हुआ इस बात का। तो ये तो सारों के सामने है इनका। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल गई है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूस के महीने में धार्मिक काम नहीं होते, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं होती। देखिए, अब कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए और उच्चतम न्यायालय ने दिया है और देश के साधु संतों ने और जो इसके ज्ञाता हैं इस ज्ञान के, उन्होंने मुहूर्त की तिथि निकाल ली है और मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। इतना ज्ञान हमारे इस सनातन धर्म में भरा हुआ है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका भी अगर पूरा बताया जाए कि क्या क्या किया जाएगा तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। जो जो काम कौन सा कैसे करना है, किस दिशा में करना है, क्या करना है, तो उसके मुताबिक कर रहे हैं। अब ये कौन कहता है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती? हिंदुस्तान में हजारों मंदिर दिखा दूं मैं जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है लेकिन अभी मंदिरों का कार्य बाकी चल रहा है। इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का ही नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मूर्ति क्या होती है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। मूर्ति रखकर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो एक जीवित चीज हो गई, तो उसको जाके शीश नवा सकते हैं, वहां जाके माथा टेक सकते हैं, कहीं रोक नहीं है।